हाँ जी, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कंपोनेंट निकालने सिखाए थे। कंपोनेंट अलोंग ए बी एंड ए सी किस तरह से निकालोगे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, हम कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। हमने किया था कंपोनेंट ऑफ ए डी अलोंग ए बी निकल के आएगा लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बी। सिमिलरली ए सी के अलोंग कंपोनेंट निकला था म्यू बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए सी, बट साथ में कंडीशन ट्रू होनी चाहिए लैम्डा बी डी इज इक्वल टू म्यू डी सी। अब इस कंडीशन से हम हर पार्ट के अंदर एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे लैम्डा म्यू में, और उस रिलेशन को मैं इन कंपोनेंट में पुट करूंगी तो आपके पास कंपोनेंट निकल के आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है अगर ओ सेंट्रोइड है तो आपके पास कंपोनेंट अलोंग ए बी हाफ ए बी आना चाहिए, ए सी के अलोंग कंपोनेंट हाफ ए सी आना चाहिए। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको दे रखा है इफ ओ इज सेंट्रोइड। अगर आपके पास ओ सेंट्रोइड है मीन्स दिस पॉइंट इज सेंट्रोइड, देन एडी विल बी मीडियन एंड एडी विल बी मीडियन मीन्स डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो यहां से लिख सकती हूं मैं बी डी इज इक्वल टू डी सी, मीन्स बी डी इज इक्वल टू डी सी। तो बी डी बाई डी सी इट इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशन से बी डी बाई डी सी आपका किसके इक्वल है, म्यू बाई लैम्डा, मीन्स इट इज इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा। दिस इम्प्लाइज म्यू बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1, दिस इज म्यू इज इक्वल टू लैम्डा। हाँ जी, मैंने आपको यही बताया था, यहाँ से म्यू लैम्डा में कंडीशन निकलेगी। अब कंपोनेंट में पुट कर दो कंपोनेंट ऑफ ए डी along AB that is equal to component of AD along AB लिख लो क्या है, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बी, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए बी। पुट कर दो म्यू की जगह लैम्डा, लैम्डा लैम्डा प्लस लैम्डा ए बी मीन्स लैम्डा बाय 2 लैम्डा ए बी, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया मीन्स हाफ ए बी। सिमिलरली आप निकाल सकते हो कंपोनेंट ऑफ ए डी अलोंग ए सी। ये आप खुद करना, आपको दे रखा है ए सी के अलोंग मैंने निकलवाया है, म्यू की जगह लैम्डा पुट कर देना। फिर से आप देख रहे हो आपके पास क्या निकल के आएगा, हाफ ए सी। इस कंपोनेंट को आप खुद निकालना। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, इफ ओ इज द इन सेंटर। सेकेंड पार्ट लेके चलते हैं। Second part is if O is in center। इन सेंटर का क्या मतलब होता है, आपने लोअर क्लासेस 10th 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास ट्रायंगल है, नेमिंग भाई कर देते हैं जो आपने पीछे कर रखी है, ए बी डी सी, बी डी सी। हाँ जी, आपके पास एक ऐसा सर्कल होना चाहिए जो तीनों साइड्स को टच करे, उसका सेंटर कहलाता है आपका इन सेंटर, या सिंपली मैं बोल सकती हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है दैट इज द इन सेंटर। हाँ जी, दिस इज द पॉइंट ओ। अब यहाँ हम एक ज्योमेट्री का रिजल्ट यूज करते हैं जो कि आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। बाय ज्योमेट्री पेपर में भी आपको सीधा सीधा लिखना है। रिजल्ट क्या देखो, इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। देखो स्टेटमेंट में आपको स्मॉल बी सी नजर आ रहे हैं, इट मीन्स आपको स्मॉल ए बी सी यूज करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड है। एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने की साइड स्मॉल सी। हाँ जी, ज्योमेट्री से रिजल्ट लिखते हैं। ज्योमेट्री का रिजल्ट क्या है, दिस साइड बी डी अपॉन इसके साथ वाली साइड क्या है, सी, दैट इज बी डी अपॉन सी इज इक्वल टू डी सी अपॉन इसके साथ में क्या कौन सी साइड है, बी। ये आपकी ज्योमेट्री का रिजल्ट है। आप चेक करना चाहते हो इन सेंटर का रिजल्ट आप चेक कर सकते हो 9th 10th की बुक से, बट आपको यहाँ सीधा सीधा लिखना है बाय ज्योमेट्री। तो यहाँ से निकाल लो बी डी बाई डी सी इट इज इक्वल टू सी बाई बी, और स्टेटमेंट में जो आपने यहाँ प्रोवाइडेड रिजल्ट लिखा था वहाँ बी डी बाई डी सी क्या था, म्यू बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल टू म्यू बाई लैम्डा। यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे म्यू की निकाल लो या लैम्डा की। म्यू की अगर निकालू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सी लैम्डा बाई बी। अब इसको कंपोनेंट्स में पुट कर दो। सबसे पहला कंपोनेंट आपका
कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AB। हाँ जी, आपका कंपोनेंट था लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AB, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AB, दैट इज लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू पुट कर दो C बाय B इंटू लैम्डा AB। डिनोमिनेटर से लैम्डा कॉमन ले लो, कॉमन आगे ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 प्लस C बाय B इंटू AB। नीचे भी एलसीएम ले लो, दैट इज ये टर्म थी 1/1 प्लस C बाय B इंटू AB, दैट इज नीचे एलसीएम ले लो, B एलसीएम आ जाएगा B प्लस C बाय B, AB B ऊपर चला जाएगा, दैट इज B बाय B प्लस C। ये है आपका कंपोनेंट अलोंग AB। देखो आपको यही प्रूव करना था। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AC, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप मैसेज कर देना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो हमने कंपोनेंट फाइंड आउट करना था उसमें ही पुट किया था। एक कंपोनेंट अलोंग AC था, यहाँ म्यू और लैम्डा, यहाँ म्यू की वैल्यू पुट कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ये वाला आप खुद निकालोगे इसमें। थर्ड पार्ट है इफ O इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल करते हैं। थर्ड पार्ट में है O इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर होता है आपका एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन। मीन्स आपके पास ट्रायंगल थी, ये नेमिंग वही दे देती हूँ मैं जो आपके ऊपर दे रखी है, A B, यहाँ आपके पास D था, यहाँ C था। एल्टीट्यूड्स मीन्स ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा। एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन कहलाता है ऑर्थो सेंटर। मीन्स ये पॉइंट O है तो ये आपके पास परपेंडिकुलर। फर्स्ट पार्ट में D मिड पॉइंट बना था क्योंकि सेंट्रोइड था। सेकेंड पार्ट में आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन था। थर्ड पार्ट में ये आपका एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड में और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस होता है कि एल्टीट्यूड में आप वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, जबकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो। हाँ जी, अब हम करते हैं इफ O इज द ऑर्थो सेंटर। फिर से रिलेशन मुझे वही BD बाई DC चाहिए। साथ में देखो जो आपको प्रूव करना है उसको देखो, आपको 10B और 10C में आपको रिलेशन चाहिए। तो पहले मैं 10B और 10C से निकालती हूँ। 10B लिखते हैं, 10C लिखते हैं, वहां से आपको पता लगेगा। 10B क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, मीन्स AD बाय BD। सिमिलरली 10C इज इक्वल टू AD बाई DC। आपने देखा हम हर रिलेशन में BD बाई DC फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर भी अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो आप देख रहे हो AD से AD कैंसिल हो जाएगा, रिलेशन सीधा सीधा किस में आ जाएगा, BD और DC में। तो यहाँ टर्म आप निकाल लो 10C बाई 10B, दैट इज AD बाई DC डिवाइडेड बाय AD बाय BD। AD से AD कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा BD बाय DC। हाँ जी, आपके पास आया BD बाई DC इज इक्वल टू 10C बाय 10B। और आपने पीछे किया है BD बाई DC आपका था, BD बाई DC इज इक्वल टू म्यू बाय लैम्डा, दैट इज म्यू बाय लैम्डा। हाँ जी, यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे म्यू की निकाल लो या लैम्डा की, वो आपकी मर्जी है। लेट म्यू इज इक्वल टू लैम्डा 10C बाय 10B। अब इस वैल्यू को पुट करके कंपोनेंट निकाल लो। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AB। और ये कंपोनेंट था लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू इंटू AB। वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा बाय लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा 10C बाय 10B इंटू AB। दैट इज लैम्डा कॉमन आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/1 प्लस 10C बाय 10B इंटू AB। दैट इज 1 बाय, यहाँ से एलसीएम ले लो,
10b एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10b प्लस 10c इंटू AB। नेक्स्ट स्टेप में इस 10b को ऊपर ले जाओ, दैट इज 10b अपॉन 10b प्लस 10c AB। चेक करते हैं, देखो AB के लोग आपका यही कंपोनेंट है। सिमिलरली आप निकालोगे कंपोनेंट ऑफ AD अलोंग AC, ये आप खुद फाइंड आउट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मैसेज कर देना, ये आपको सेल्फ फाइंड आउट करना है। हाँ जी, अब आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी स्टूडेंट की किसी भी एग्जाम्पल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कल तक मैसेज कर देना। कल के बाद नेक्स्ट डे मैं आपकी 1.3 की प्रॉब्लम नहीं लूंगी। ध्यान रखना, डेली का काम डेली करो। आज की प्रॉब्लम सिर्फ मैं कल लूंगी, कल के बाद नहीं लूंगी। और नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे लैमीज थ्योरम।